उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक भाटी ने भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापारिक समझौते के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन मेरठ जिलाधिकारी को सौंपा, जिसे राष्ट्रपति तक प्रेषित करने की मांग की गई। ज्ञापन में अभिषेक भाटी ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापारिक समझौता देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हितों के विपरीत है। उन्होंने आशंका जताई कि इस समझौते से स्थानीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और विदेशी कंपनियों को अधिक लाभ मिल सकता है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार इस समझौते पर पुनर्विचार करे और सभी पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपते वक्त समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभिषेक भाटी है, मैं समाजवादी पार्टी जिले का कार्यकर्ता हूं। जो ये भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है, इसके विरुद्ध आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। 2019 के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन पिछले 10-12 सालों में जितना शोषण इस देश के अंदर किसान का हुआ है, शायद ही किसी वर्ग का हुआ होगा। अब यूएस और भारत के बीच जो ये व्यापारिक समझौता हुआ है, इसके जरिए भारतीय किसान को रोड पे खड़ा करने का काम देश की सरकार ने किया है। भारतीय किसान की तुलना अमेरिकी किसान से करना चाहती है ये भारत की सरकार। जो अमेरिकी किसान वहां अपनी सरकार से, अमेरिकी सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करता है, 60 लाख रुपए की औसतन सहायता अमेरिकी सरकार से उसे प्राप्त होती है। वहां बड़े किसान है, 1-1 हजार हेक्टेयर के वहां किसान है, 1-1 हजार बीघे के वहां किसान है। यहाँ छोटे किसान है। हमारे किसानों में इतनी कुव्वत नहीं है, हमारे किसान अभी पिछड़े हैं। उनकी लागत ज्यादा है और उनकी उपज कम है, जबकि अमेरिकी किसान की लागत कम है और उपज ज्यादा है। जब अमेरिकी किसान भारत के अंदर आके 0% टैरिफ पे अपना कृषि उत्पाद बेचेंगे और जो भारतीय किसान है वो ज्यादा उपज लगा के अपना जो उपज है वो सस्ता बेचने के लिए विफल है और वो बाध्य है उसे। तो जो दुर्दशा भारतीय किसान की आज भारत में हो जाएगी, उसे शायद ये सरकार भुला बैठी। दूसरी बात, जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी व्यापारिक नीति है, सब अमेरिका डिसाइड कर रहा है। अमेरिका हमसे कहता है कि हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक हमें रशिया से कच्चा तेल खरीदने से 1,40 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम वेनेजुएला और अमेरिका से कच्चा तेल खरीदें, क्योंकि वो दोनों ही उनके बहुराष्ट्र है, आपस में उनकी संधि है। ये अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम रशिया से तेल खरीद के पाए जाते हैं, तो वापस हमें 25% टैरिफ अमेरिका को देना पड़ेगा। वो इस चीज के लिए एक निगरानी कमेटी गठित करेंगे। अमेरिका हम पे निगरानी करने के लिए एक निगरानी कमेटी गठित करेगा, उसमें उसके मंत्री, उसके आला अधिकारी सम्मिलित होंगे और अगर हम उसे ट्रेड समझौते को तोड़ते हैं तो दोबारा हम पे टैरिफ लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी आर्थिक नीतियों पे, हमारी जो आंतरिक नीति है उन पे अब अमेरिका का कंट्रोल होगा। मोदी जी, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। 140 करोड़ भारतवासियों को सड़क पे ला दिया है और जो भारतीय सरकार है और जो बीजेपी है वो अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है, घुटनों पे आ चुकी है। और ये सब जो षड्यंत्र है, जो भी ये षड्यंत्र हो रहा है, शायद ये अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए एप्स्टीन फाइल में जब से भारत सरकार का और मोदी जी का नाम आया है, क्या इन सब से ये तार जोड़कर देखे जा सकते हैं? निश्चित ही इसमें कोई गड़बड़ झाला है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपति महोदय से हमारा निवेदन है कि भारतीय सरकार को, भारतीय प्रधानमंत्री को तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस सबकी और इस देश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ वो हमारे साथ नहीं करें।